नमस्कार मित्रों, मैं राहुल चौधरी। प्रिय विद्यार्थियों, आज अपन जिस इश्यू पे चर्चा करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, वो बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो है राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी को लेके। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर वैकेंसी आ चुकी है, उसकी प्रिपरेशन कैसे की जाए, उसकी रणनीतिक तैयारी कैसे की जाए, उन तमाम बातों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि सब इंस्पेक्टर एक त्रिस्तरीय पेपर है, ठीक है। ये एक परीक्षा जो आरपीएससी के द्वारा कंडक्ट कराई जाती है, त्रिस्तरीय पेपर है, जिसमें सबसे पहले आपको पेपर कराया जाता है, उसके बाद आपको फिजिकली एफिशिएंसी चेक की जाती है और उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो पिछले एग्जाम में क्या मेरिट रही थी, फिजिकल की कट ऑफ क्या रही थी, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछता है एग्जाम की कट ऑफ क्या रही थी और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ क्या रही थी। उन तमाम बातों पर अपन चर्चा करेंगे। और इसका फिजिकल प्रोसेस क्या है, ठीक है, मेल के लिए क्या है, फीमेल के लिए क्या है, एक्स सर्विसमैन के लिए क्या है, उन तमाम बातों पर भी आज अपन चर्चा करने वाले हैं। साथ ही साथ कौन कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या रणनीति होनी चाहिए, क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उन तमाम जो बिंदु है उन पर एक एक करके अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक, ताकि अपन सब इंस्पेक्टर की कंप्लीटली फुली रणनीति के बारे में जान सकें। विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहूंगा, जो कॉम्पिटिटर हैं, जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कई बार आपको तो निरंतरता की कमी के कारण आप, ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि एग्जाम अभी बहुत दूर है, ठीक है, निरंतरता नहीं रह पाती है और उस वजह से अपन लक्ष्य से दूर रह जाते हैं। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। मुश्किल नहीं है जरा कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। तो एक मन लगा के, यदि आपको वास्तव में सब इंस्पेक्टर चाहिए, वास्तव में आपको ये बहुत, आप ये मान लीजिएगा कि ये बहुत आपको था सुनहरा मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कितनी बड़ी वैकेंसी आई है और वो भी अधिकांश आपको था सीपी के पद है, ठीक है। तो अधिकांश आपसे पूछता कि इतनी बड़ी वैकेंसी पहली बार आई है सब इंस्पेक्टर की, और ये जो अधिकांश जो वैकेंसी आई है, इतनी बड़ी वैकेंसी आपके सामने जो अपॉर्चुनिटी है, जो इतना बड़ा आपको होता गोल्डन चांस है, ठीक है, उसको भुनाने, ठीक है, ये मौका है, इसको भुना लीजिएगा, ठीक है। वैसे भी सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी 4 से 5-6 साल में कंप्लीट होती है, ठीक है, 4 से 5-6 साल बाद आती है, लेकिन इस बार बैक टू बैक 18 वाली यानी 16 वाली 18 में एग्जाम हुआ था और उसके बाद 20, ठीक है, और अभी आपको था उनको ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है, ज्वाइनिंग दी जाएगी अब, ठीक है, अभी उनको ज्वाइनिंग नहीं मिली है। तो इसी प्रकार अब बैक टू बैक और वैकेंसी आ गई और आपको पता बहुत बड़ी वैकेंसी आई है। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, कोशिश करना है, ठीक है, हौसलों को आपको होता है बुलंदियों तक ले जाना है, ताकि अपने सपनों को साकार कर सके। न केवल अपने सपनों को, अपने परिवारजनों को, अपने मित्रगणों को और अपने जितने भी आपको चाहने वाले शुभचिंतकों, उनके सपनों को भी पूरा कर सकें। तो अपने सपनों को हकीकत में, अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए एक प्लानिंग होनी चाहिए, एक रणनीति होनी चाहिए कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए। और उसी पे आज अपन चर्चा करने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर का एग्जाम कैसे क्रैक किया जाए, क्या पढ़ना चाहिए, कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, ठीक है, फिजिकल में क्या होता है, कितने नंबर का फिजिकल होता है, फाइनल कट ऑफ क्या रहती है, उन तमाम बातों पर आज अपन चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, अपन शुरुआत करते हैं इस टॉपिक की, इस जिसपे अपन चर्चा करने वाले हैं कि सब इंस्पेक्टर की रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यदि अपन सब इंस्पेक्टर की रणनीति की बात करें, जो पीएसआई एग्जाम है, ये त्रिस्तरीय एग्जाम है। पुलिस सब इंस्पेक्टर, ये कैसा पीएसआई एग्जाम कैसा बताओ, त्रिस्तरीय एग्जाम है। कैसा एग्जाम बताओ, त्रिस्तरीय। त्रिस्तरीय का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि इसमें आपको तक 3 चरण से, त्रिस्तरीय का मतलब 3 चरण होते हैं, इसमें 3 चरणों से आपको गुजरना पड़ेगा फाइनल आपको था सिलेक्शन के लिए। 3 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहले आपको होता है, ठीक है, एग्जाम होगा, आपका पेपर होगा इसमें, ठीक है, रिटर्न पेपर होगा, ठीक है, एग्जाम होगा, ठीक है, जिसमें आपके एग्जाम के प्रिपरेशन बताएंगे। दूसरा आपका होता है फिजिकल, दूसरा आपका क्या होगा बताओ, फिजिकल, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी चेंज की जाएगी। और तीसरा आपका होगा इंटरव्यू प्रोसेस। कौन सा होगा बताओ, इंटरव्यू प्रोसेस, ठीक है। इन तीनों प्रोसेस के बारे में अपन जानेंगे और इन 3 प्रोसेस से आप कंप्लीट होने के बाद आपको सब इंस्पेक्टर का आपका ख्वाब पूरा हो जाता है। तो ये कैसा एग्जाम है, ये त्रिस्तरीय एग्जाम है आरएस की तरह। आरएस में भी, ठीक है, आरएस की यदि बात करें तो प्रीलिम्स होता है, मेंस होता है और इंटरव्यू होता है। यहां मेंस नहीं होता, यहां फिजिकल होता है, ठीक है, बात वही है, यहां भी त्रिस्तरीय एग्जाम है। आपको बता दें कि बताओ, पहले सबसे पहले प्रथम चरण की बात कर लेते हैं। प्रथम चरण में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज में क्या होता है। तो फर्स्ट स्टेज की बात करें तो फर्स्ट स्टेज में आपको होता है एग्जाम होता है, ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। आपको तो कैसा एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव नहीं होता है। कैसा होता है बताओ, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है। और इस एग्जाम में आपको होता है 2 पेपर होते हैं। कितने पेपर होते हैं बताओ, 2 पेपर होते हैं, ठीक है, ये भी ध्यान रखें, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। तो इसमें 2 पेपर होता है आपके, पेपर फर्स्ट हो गया और पेपर सेकंड हो गया। अब यदि बात करें पेपर फर्स्ट,
तो पेपर फर्स्ट की यदि बात करें तो इसमें हिंदी होती है। पेपर फर्स्ट में क्या होती है बताओ? हिंदी होती है। और इसमें आपको पता है 200 क्वेश्चन होते हैं, सॉरी 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने होते हैं बताओ? 100 क्वेश्चन होते हैं 200 नंबर के। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो हिंदी का पेपर 200 नंबर का होता है। और अधिकांश पिछली बार जो हिंदी का पेपर था वो थोड़ा इजी था, इसलिए आपको तो 200 में से लोगों के 190, 185, 182, ठीक है 195 तक के मार्क्स भी आए हैं। ठीक है, पिछली बार के पेपर में हिंदी में। बात करें पेपर सेकंड जो जीके जीएस का होता है, पेपर सेकंड आपका ये आपका जीके और जीएस का होता है, जीके जीएस का होता है। और जीके जीएस के पेपर में यदि अपन बात करें तो ये भी 100 क्वेश्चन आते हैं, इसमें प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो ये पेपर भी 200 नंबर का होता है। ये पेपर भी कितना होता है? 200 नंबर का। तो पेपर फर्स्ट भी 200 नंबर का होता है और पेपर सेकंड भी कितने बताओ? 200 नंबर का होता है। टोटल आपसे पूछता है एग्जाम कितने नंबर का होता है, तब आपका आंसर होगा 400 नंबर का। कितने का होता है बताओ? 400 नंबर का एग्जाम होता है। ये फर्स्ट चरण है। फर्स्ट चरण में एग्जाम होता है, ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, ठीक है, और 400 नंबर का होता है। सेकेंड चरण में आपका फिजिकल होगा। फिजिकल कितने नंबर का होगा बताओ? 100 नंबर का होगा। फिजिकल कितने नंबर का होगा? 100 नंबर का होगा। लेकिन ये फिजिकल के 100 नंबर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। हाँ, ये 100 नंबर कहां काम आते हैं? इंटरव्यू के दौरान। ठीक है, आपको पता है ये 100 नंबर ऐड होने के बाद आपका इंटरव्यू कॉल होता है, तो इंटरव्यू कॉल में ये बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, यदि 100 नंबर और जिसमें से 50 नंबर मिनिमम क्वालिफाइंग है, 50 नंबर आपको आने चाहिए। ठीक है, 50 नंबर मिनिमम है जो आपको आने चाहिए। ठीक है, और जो 100 नंबर यदि अपन बात करें कि मतलब 100 में से 50 तो क्वालिफाइंग है, आने चाहिए पास होने के लिए, और यदि आपके पता 60-70 नंबर आते हैं तो आपका इंटरव्यू में यदि आपको होता है इंटरव्यू कॉल के लिए वो थोड़ा आपको होता सुविधाजनक हो जाता है। तो ये 100 नंबर सिर्फ फिजिकल क्वालिफाइंग होता है, लेकिन 100 नंबर आपके इंटरव्यू कॉलिंग में बहुत हेल्प करता है। ठीक है, फाइनल मेरिट में ये ऐड नहीं होता है। और थर्ड चरण होता है इंटरव्यू का, और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का होता है। इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? 50 नंबर का। ये फाइनल आपका होता है 550। 400 नंबर का आपका पेपर हो गया, 100 नंबर का फिजिकल हो गया, और आपका 50 नंबर का इंटरव्यू 550। लेकिन 550 में से फाइनल मेरिट में ये 100 नंबर ऐड नहीं होते, ये 100 नंबर फाइनल मेरिट में ऐड नहीं होते। तो फाइनल मेरिट कितने में से बनती है? 450 में से बनती है। फाइनल मेरिट कितने में से बनती है? 450 में से। 400 नंबर का रिटर्न और 50 नंबर का इंटरव्यू, 450 में से फाइनल मेरिट आपकी बनती है। लेकिन फिजिकल को हल्के में ना लाए, फिजिकल के कारण आपको एक तो इंटरव्यू कॉलिंग में सहायता मिलती है, और इसी फिजिकल के में 50 नंबर लाना जरूरी है, नहीं तो आपका इंटरव्यू कॉल नहीं होगा, क्योंकि ये मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है। क्लियर? यहां तक तीनों समझ में आ गई। फर्स्ट चरण पेपर होता है, सेकंड चरण में फिजिकल होता है, और थर्ड चरण में आपका इंटरव्यू होता है। अब पेपर की यदि बात करें तो हमने बात कर ली 2 पेपर होते हैं। यदि पेपर की अपन बात करें इसी पेपर के प्रोसेस में, तो पेपर फर्स्ट में तो हिंदी होती है। पेपर जो फर्स्ट है आपका, पेपर फर्स्ट में क्या होती है बताओ? हिंदी होती है। पेपर फर्स्ट में क्या होती है बताओ? हिंदी। और यदि हम बात करें हिंदी के लिए, हिंदी के लिए कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए? यहां से विद्यार्थी हिंदी के 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो आंसर क्या होगा बताओ? 200। ठीक है, कितना होगा बताओ? 200 मार्क्स का पेपर होता है। और हिंदी आपका मेरिट में अप डाउन क्रिएट करती है, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, ये हिंदी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, क्योंकि हिंदी स्कोरिंग है। ठीक है, हिंदी से आप स्कोर कर सकते हैं। जीके जीएस का पेपर थोड़ा लेंदी है, तो हिंदी को बहुत अच्छा कर ले। यदि से आप सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं तो हिंदी को मुट्ठी में कर ले। ऐसा मान के चलिए कितना भी टफ पेपर आ जाए, 100 में से आपके 80 क्वेश्चन करेक्ट होने चाहिए। यदि आप वास्तव में सिलेक्शन चाहते हैं तो 100 में से यहां पे कितने बताओ? 80 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। कितने बताओ? 80 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। तो आपको बताइए इसमें कितने नंबर आ जाएंगे बताओ? 160 नंबर आ जाएंगे। यदि आपका आरएस की तैयारी कर रहे हैं, जीके जीएस बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, आरएस मेंस में हिंदी आती है 4th पेपर में, ठीक है, आरएस प्रीलिम्स में तो आती नहीं। यदि आप आरएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, और आपकी हिंदी एवरेज भी है और आपका जीके जीएस बहुत अच्छा है, तो आपका सिलेक्शन नो डाउट निश्चित रूप से हो जाएगा। तो ध्यान रखें, सिलेक्शन के लिए कम से कम आपको 100 में से 80 नंबर यानी 80 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। यानी आपको हिंदी में कम से कम, मिनिमम बता रहा हूं, 160 नंबर आपके आने चाहिए। मिनिमम बता रहा हूं, 160 नंबर आपके आने चाहिए। ये आपके सर इसके लिए बुक्स कौन सी पढ़े? ठीक है, तो इसके लिए आप बुक आपको डॉक्टर के.आर. महिया की बुक आती है। डॉक्टर के.आर. महिया, डॉक्टर के.आर. महिया की बुक आती है। ठीक है, कौन से पब्लिकेशन से आती है? ज्ञान वितान पब्लिकेशन से। पिछली यदि बात करें ज्ञान वितान पब्लिकेशन से, पिछली यदि बात करें तो पिछली वैकेंसी में अधिकांश जो क्वेश्चन है वो इसी बुक में से आए थे। डॉक्टर के.आर. महिया की ज्ञान वितान पब्लिकेशन की हिंदी की बुक आती है। ठीक है, दूसरा हार आपसे पूछता है राघव प्रकाश की, जो लोगों के जबान पे रहती है, लोगों के आपको मुख पे रहती है, कि डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक पढ़ सकते हैं। डॉक्टर राघव प्रकाश की बुक पढ़ सकते हैं, राघव प्रकाश की बुक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये भी आपको काफी अच्छी बुक है, डॉक्टर राघव प्रकाश की आप बुक पढ़ सकते हैं हिंदी की। और कौन सी बताओ? और आप चाहे तो मानस की बुक पढ़ सकते हैं, मानस पब्लिकेशन। कौन सा बताओ? मानस पब्लिकेशन की बुकें पढ़ सकते हैं, मानस पब्लिकेशन की बुकें पढ़ सकते हैं। तो ये भी आप ध्यान रखें, मानस पब्लिकेशन। तो ये 3 ऐसी बुकें हैं जिनकी आप हेल्प ले सकते हैं। बाकी आपको होता है
एनसीईआरटी की बुक चलती है 9 से 12th, ठीक है। आपको तो एनसीईआरटी की 9 से 12th हिंदी व्याकरणमाला के नाम से बुक चलती है, वो भी पढ़ लीजिएगा। 9 से 12 तक हिंदी व्याकरणमाला की बुक चलती है, हिंदी व्याकरणमाला की बुक चलती है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। इन बुक को आप कंसीडर कर सकते हैं, इसमें से आप कोई सी भी बुक कंसीडर कर सकते हैं, कोई सी भी प्रिपेयर कर सकते हैं। एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए 9 से 12 आती है हिंदी व्याकरणमाला, ठीक है। और ये आपकी गाइड्स है जिनको आप कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका प्लानिंग होनी चाहिए कि कम से कम सिलेक्शन यदि चाहते हैं तो कम से कम 80 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। सर 80 से क्या होगा, मैं आगे पूरा प्लान बताऊंगा कि इसमें 80 हो जाएगा, जीके जीएस में कितना होगा, तो आपका फाइनली टचअप हो जाएगा। तो इसमें 80 क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं पेपर सेकंड की। यदि पेपर सेकंड की बात करें, पेपर सेकंड जो बहुत कम लोगों को आपको पता होता है कि इसमें क्या प्रोसेस होता है। इसमें जीके और जीएस का पेपर होता है, ये जीके और आपका जीएस का पेपर होता है। इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी आपके 200 नंबर का ये पेपर होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है और कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, सबसे बड़ा चैलेंजिंग यही है। तो इसमें आपको होता है, सबसे पहले बात कर लेते हैं पॉलिटी की, जिसमें इंडिया पॉलिटी और राजस्थान पॉलिटी दोनों शामिल है। पॉलिटी के 15 क्वेश्चन आते हैं। पॉलिटी के कितने क्वेश्चन आते हैं बताओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बताओ, 15। ज्योग्राफी में यदि बात करें, इंडिया ज्योग्राफी, राजस्थान ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी के 6 आते हैं, इंडिया ज्योग्राफी के 4 आते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी के 5 आते हैं। टोटल क्वेश्चन कितने आते हैं बताओ, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने आते हैं, 15 आते हैं। उसके बाद बात करें इकोनॉमिक्स की, जिसमें इंडिया की इकोनॉमिक्स है, राजस्थान की इकोनॉमिक्स है और अन्य आपको होता है इकोनॉमिक्स में करंट इश्यूज से रिलेटेड इकोनॉमिक्स है, जो वर्ल्ड स्तर पे होते हैं। इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी कितने आते हैं बताओ, 15 आते हैं। फिर बात कर लेते हैं साइंस टेक की, ठीक है, जनरल साइंस और साइंस टेक, जनरल साइंस और साइंस टेक। तो इसमें जनरल साइंस और साइंस टेक दोनों का रोल होता है। साइंस टेक का नैनोटेक, बायोटेक, डिफेंस टेक, ठीक है, स्पेस टेक्नोलॉजी, ये सारे इसमें होते हैं। तो साइंस टेक और जनरल साइंस की बात करें तो साइंस टेक के क्वेश्चन 5 होते हैं और जनरल साइंस के क्वेश्चन 10 होते हैं, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होती है। उसके बाद यदि बात करें, पॉलिटी होगी, ज्योग्राफी होगी, ठीक है, साइंस एंड टेक होगी, ठीक है। उसके बाद करंट की बात करें, करंट, तो करंट का रोल भी उतना ही होता है जितना किसी एक सब्जेक्ट का होता है। करंट के क्वेश्चन भी 15 ही आते हैं। करंट का रोल भी उतना ही होता है जितना किसी एक सब्जेक्ट का होता है। तो करंट का रोल भी कितना होता है बताओ, 15 नंबर की क्या पूछी जाती है, करंट पूछी जाती है। फिर बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। किसकी बात कर लेते हैं, हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको होता है इंडिया हिस्ट्री और राजस्थान हिस्ट्री, इसमें वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं आती। तो इंडिया और राजस्थान हिस्ट्री की यदि बात करें तो उसके क्वेश्चन भी कितने होते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं, 15 होते हैं। और इसके बाद यदि बात करें तो इसके बाद यदि बात करें तो आपको होता है मैथ एंड रीजनिंग, मैथ एंड रीजनिंग, मैथ्स एंड रीजनिंग। और मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन आपके पता कितने होते हैं, इसके क्वेश्चन होते हैं 10। कितने होते हैं, 10, जिसमें से आपको होता है 6 क्वेश्चन रीजनिंग के होते हैं और 4 क्वेश्चन के समथिंग मैथ के होते हैं। इस प्रकार आप देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चन टोटल 100 होते हैं। कैसे, देखिए 15, 30, 45, ठीक है, 60, 75, 90 और 10, टोटल कितने होंगे बताओ, 100 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, ठीक है, और 200 नंबर के होते हैं, ठीक है। आपको मैं बता दूं, पिछला पेपर उठा के देखो, ये सीरीज से पूछे गए। पहले 15 क्वेश्चन हिस्ट्री के, फिर 15 क्वेश्चन आपका ज्योग्राफी के, फिर 15 क्वेश्चन पॉलिटी के। तो आप सीक्वेंस से पूछेंगे, आप आराम से काउंट कर सकते हैं कि किसके कितने। इसका मतलब क्या है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस टेक, इनका रोल बिल्कुल बराबर बराबर है, ठीक है। बस मैथ एंड रीजनिंग का रोल थोड़ा कम है, इससे ये चीज आपको पता लगती है, ठीक है। यानी अब आपसे पूछेंगे, पॉलिटी सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, ज्योग्राफी सभी पढ़ते हैं, ठीक है। और पिछली बार करंट बहुत अच्छे लेवल का आया था, तो करंट को थोड़ा अच्छे से कंसीडर कर ले यदि आपको सिलेक्शन चाहिए। हिस्ट्री सभी लोग पढ़ते हैं, ठीक है, यानी पॉलिटी, ज्योग्राफी और हिस्ट्री तो सभी लोग पढ़ते हैं। तो सिलेक्शन क्या दिलाएगा, यदि मान लीजिए कोई आपका कॉम्पिटिटर उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहा है और आप भी उस क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, तो फिर फायदा क्या होगा। यदि वो क्वेश्चन आपको भी आता है और आपके कॉम्पिटिटर का आता है, तो ये तो इक्वल हो गया। सिलेक्शन कहां से होगा दोस्तों, सिलेक्शन वहां से होगा जहां क्वेश्चन आपका कॉम्पिटिटर सोल्व नहीं कर पाता और आप उसे सोल्व कर पाते हैं, तो सिलेक्शन वहां से होगा, ठीक है। तो सिलेक्शन वाले सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स प्रत्येक स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, आप जानते हैं इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। साइंस एंड टेक ये प्रत्येक स्टूडेंट नहीं कर पाएगा और करंट भी प्रत्येक स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं। तो ये 3 ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। सिलेक्शन किससे होगा, जो औरों से बेटर करेगा, औरों से बेहतर करेगा, औरों से अच्छा करेगा, ठीक है। तो इन 3, यदि आपको वास्तव में सब इंस्पेक्टर चाहिए, आपको अपना ख्वाब पूरा करना है, अपना सपना पूरा करना है, वर्दी हासिल करनी है, तो बताओ यदि वर्दी का जुनून है तो इनमें पकड़ कीजिएगा, ठीक है। ज्योग्राफी सभी लोग सही करेंगे, ठीक है। यदि 15 क्वेश्चन आते हैं तो 12 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन सभी सही करेंगे। यहां अप डाउन नहीं होंगे, अप डाउन यहां होगा इकोनॉमिक्स, ठीक है, साइंस टेक और करंट, इनका रोल होता है 45, 15 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, 15 साइंस टेक और 15 क्वेश्चन यदि बात करें करंट।
45 क्वेश्चन का अप डाउन होता है, सोच लीजिएगा। कहां 1-2 क्वेश्चन का अप डाउन, और कहां ज्योग्राफी में आप किसी से 2 क्वेश्चन की लीड दे सकते हैं, पॉलिटी में 3 क्वेश्चन की लीड दे सकते हैं, ठीक है, हिस्ट्री में 2 क्वेश्चन की लीड ले सकते हैं, लेकिन इनमें आप 5-5, 10-10 क्वेश्चन की लीड ले सकते हैं। ये सिलेक्शन दिलाएंगे। तो वास्तव में आपको यदि तैयारी करनी है, ठीक है, तो इन पे आप फोकस कीजिएगा, ये आपको सिलेक्शन दिलाने वाले। बाकी सबको एवरेज तो करना ही है, बाकी एवरेज करना है, ठीक है, लेकिन इन पे याद रखें आपकी तैयारी में, ठीक है, जो वीक पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, और जो स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, और उसको और स्ट्रॉन्ग कीजिएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखें, वीक को कम से कम एवरेज तो करें, ठीक है, ताकि दूसरों से कॉम्पीट कर सके। चलिए, ये प्रोसेस बता दिया, किसका कितना कितना वेटेज रहता है। अब सर बुक्स भी बता दो। बुक्स, तो बुक्स की यदि बात करें, देखिए पॉलिटी के लिए जो फेमस बुक होती है, ठीक है, जो अधिकांश इंडिया पॉलिटी की बात करें, इंडिया पॉलिटी के लिए तो लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, अधिकांश विद्यार्थी क्या पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत को कंसीडर करते हैं, लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं। सर लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी बुक है, ठीक है, लक्ष्मीकांत तो बहुत बड़ी बुक है समय स्पेक्ट्रम में, ठीक है, तो आप मैस बंडवाल की एनसीईआरटी बुक आती है, वो भी कंसीडर कर सकते हैं। इंडिया पॉलिटी, राजस्थान पॉलिटी के लिए कौन सी कंसीडर करें, तो राजस्थान पॉलिटी के लिए मेरी खुद की बुक आती है, राहुल चौधरी की, ठीक है, राहुल चौधरी के नाम से खुद की राजस्थान पॉलिटी की बुक आती है, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत बुक है, ठीक है। अब तक राजस्थान पॉलिटी की एक ही बुक आती थी, आपको होता है हिंदी ग्रंथ अकादमी की, ठीक है, हिंदी ग्रंथ अकादमी की एक ही बुक आती थी, ठीक है। अब आपको होता है राजस्थान पॉलिटी, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होते थे, और आपका पेपर तो ऑब्जेक्टिव है। तो मेरी जो बुक है उसमें आपको थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव बुक है, और ये ज्ञान वितान पब्लिकेशन की आती है राहुल चौधरी के नाम से। तो इंडिया राजस्थान पॉलिटी के लिए इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीकांत पे इंडिया लेवल का है, राजस्थान लेवल का आपको स्पेशली नहीं मिलेगा। और आप राजस्थान पुलिस सब इंस्टीट्यूट की तैयारी करें तो राजस्थान पुलिस पॉलिटी, अब राजस्थान पॉलिटी का आपको स्पेशल मैटर आपके पास होना चाहिए। बात करें ज्योग्राफी की, तो ज्योग्राफी के लिए, इंडिया ज्योग्राफी की यदि बात करें तो इंडिया ज्योग्राफी के लिए आप मैस बर्नवाल को कंसीडर कर सकते हैं। किसको बताओ, मैस बर्नवाल को। आप मैस बर्नवाल की जो बुक है बर्नवाल की, उसको कंसीडर कर सकते हैं। आप चाहे तो माजिद हुसैन, लेकिन माजिद हुसैन सब इंस्पेक्टर में नहीं, वो आरएस लेवल की काम आएगी, यहां मैस बर्नवाल को कंसीडर कर सकते हैं। जीसी लोंग को भी कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन वो यूपीएससी के लिए। फिर आपसे पूछता है कि बताओ राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, तो राजस्थान ज्योग्राफी के लिए आप हरिमोहन सक्सेना की बुक को कंसीडर कर सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी के लिए किसको बताओ, हरिमोहन सक्सेना की बुक को आप कंसीडर कर सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। और इससे भी काम नहीं बने तो राज पनोरमा भी एक अच्छी बुक है जिसको आप कंसीडर कर सकते हैं। फिर बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स के लिए यदि अपन बात करें, इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़ा जाए, ठीक है, तो राजस्थान इकोनॉमिक्स के लिए नाथूराम गोयनका की बुक आती है, नाथूराम गोयनका की बुक आती है राजस्थान इकोनॉमिक्स के लिए, ठीक है। तो राजस्थान इकोनॉमिक्स के लिए किसकी बुक आती है बताओ, नाथूराम गोयनका की बुक आती है। फिर आपसे एग्जाम पूछे, इसमें पूछ सकता है इंडिया इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी कंसीडर करें, तो इंडिया इकोनॉमिक्स के लिए कौन सी कंसीडर करें, यह भी एग्जाम में कई बार पूछाता है कि सर इंडिया इकोनॉमिक्स के लिए क्या पढ़े, तो आप रमेश सिंह पढ़ सकते हैं। क्या पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह पढ़ सकते हैं, रमेश सिंह की बुक पढ़ सकते हैं इंडिया इकोनॉमिक्स के लिए। ये इंडिया के लिए, और राजस्थान के लिए नाथूराम गोयनका की बुक पढ़ सकते हैं। साइंस टेक के लिए क्या पढ़े, तो साइंस टेक के लिए आप विवास बुक पढ़ सकते हैं। कौन सी बुक आती है, विवास आती है, विवास बुक, विवास। और विवास नहीं मिलती है तो आपको होता है आप किसकी बुक पढ़ सकते हैं, तो आप यहां पे, ठीक है, टीएमएस, टाटा मैग्रा हिल, टीएमएस की बुक आती है, टीएमएस की, डॉक्टर सिलवंत सिंह की बुक आती है टीएमएस की, वो भी आप कंसीडर कर सकते हैं। करंट के लिए क्या पढ़ना चाहिए, तो आप क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिएगा। क्या पढ़ लीजिएगा, क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी से काम नहीं चले, क्रोनोलॉजी से यदि काम नहीं चलता तो आप प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं, उससे भी काम नहीं चला तो राजस्थान के लिए आप मूमल पढ़ लीजिएगा, राजस्थान के लिए मूमल पढ़ लीजिएगा। बाकी आप बताएं क्रोनोलॉजी पढ़ लीजिएगा, ठीक है, प्रतियोगिता दर्पण पढ़ सकते हैं। दृष्टि आईएएस, अभियोक्ति आईएएस, डे आईएएस, ये थोड़ी आपको हैवी हो जाएगी, ये इस लेवल का एग्जाम नहीं है। बात करें हिस्ट्री के लिए, इंडिया हिस्ट्री के लिए, तो इंडिया हिस्ट्री में 3 पार्ट है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, तो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए भी कई बार एग्जाम पूछे, मिडाइवल के लिए और मॉडर्न के लिए आप स्पेक्ट्रम बुक पढ़ सकते हैं, और चाहे तो विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं। स्पेक्ट्रम पढ़ सकते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, और विपिन चंद्रा भी पढ़ सकते हैं। आप नोट करते रहिए, लिखते रहिए, साथ साथ क्या पढ़ना है। प्राचीन आपको पता है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए विपिन चंद्रा हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ठीक है, स्पेक्ट्रम काफी सफिशिएंट बुक है, ठीक है। और आपसे पूछेंगे एंशिएंट के लिए रामशरण शर्मा की बुक आती है एंशिएंट के लिए, और मिडाइवल के लिए आपको पूछे तो सतीश चंद्रा की बुक आती है, सतीश चंद्रा की, ठीक है, तो वो आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और राजस्थान की हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, तो राजस्थान इंडिया की आर्ट एंड कल्चर के लिए क्या पढ़े, तो नितिन सिंघानिया की बुक आती है, वो आप पढ़ सकते हैं। और राजस्थान की कल्चर के लिए क्या पढ़े, तो राजस्थान की कल्चर के लिए आप कौन सी बुक पढ़ सकते हैं, तो हुकुमचंद जैन और नारायण मालिक की बुक आती है, वो भी पढ़ सकते हैं, इसको आप कंसिडर कर सकते हैं। और आप समझेंगे राजस्थान हिस्ट्री के लिए क्या पढ़े, तो राजस्थान हिस्ट्री के लिए आप, ठीक है, कि लक्ष्य को कंसिडर कर सकते हैं या राज पनोरमा को कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। मैथ एंड रीजनिंग के लिए आपको तो रामनिवास मथुरिया, आरसी अग्रवाल की बुक को कंसीडर कर सकते हैं। तो ये मैंने ओवरऑल बता दिया कि क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए, इतना मैटर। और न्यूज़पेपर आपके पास होने चाहिए, ऑल इंडिया रेडियो न्यूज, जनसत्ता पढ़ सकते हैं, दैनिक जागरण पढ़ सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार का आप न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको बताया अन्य, आपको बताया पीआईबी के जो सोर्स है उसको भी आप कलेक्ट कर सकते हैं।
तो ये सारी चीजें, करंट कहां से इकट्ठा करें, मेरा सब्जेक्ट कहां से इकट्ठा करें, ये सारी, और आप चाहे तो किसी भी आपका रिलायबल जो इंस्टीट्यूट है उसके नोट्स भी पढ़ सकते हैं। ये सारी चीजें मैंने बताई कहां से पढ़ना चाहिए। तो ये तो होगी पेपर फर्स्ट की बात। अब हम बात कर लेते हैं कि इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं। पेपर सेकंड में, पेपर फर्स्ट में मैंने कहा था आपको, पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का था। पेपर सेकंड में यदि बात करें तो इसमें भी 100 क्वेश्चन आते हैं, ये जीके जीएस का था। तो मैंने कहा हिंदी में आपको कम से कम 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 100 में से कितने, आउट ऑफ 100 में से 80 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और इसमें यदि बात करें तो आउट ऑफ 100 में से यदि बात करें तो कम से कम आपको कितने बताओ, 70 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। कितने बताओ, 70। ज्यादा नहीं कह रहा हूं मैं आपको, क्योंकि जीके जीएस का थोड़ा लेंथी सिलेबस है, ठीक है। तो यहां पर जीके में 70 क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, ये नंबर ऑफ क्वेश्चन है, ठीक है। और हिंदी में आपके बताओ कितने सॉल्व होने चाहिए, 80 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। इससे आपका सब इंस्पेक्टर में सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। पेपर किसी भी लेवल का है, इतना टफ आए तो भी इतना, इजी आए तो भी इतना काफी है। कैसे, मैं आगे बताऊंगा कि पिछली वैकेंसी की मेरिट कितनी गई थी, ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन कितने होते हैं बताओ, 150 क्वेश्चन हो जाते हैं। आपके कितने क्वेश्चन हो गए दोनों पेपर को मिला के, 150 क्वेश्चन। 150 क्वेश्चन का मतलब कितने नंबर आ गए आपके, तो 150 क्वेश्चन का मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो बताओ कितने को बताओ, 300 नंबर हो गए। और यदि आपके 300 नंबर आ जाते हैं, कितने नंबर आ जाते हैं बताओ, 300 नंबर आ जाते हैं, किसमें बताओ, 400 में से। 400, ये देख लीजिए, ये टोटल कितने बताओ, 200 क्वेश्चन थे, कितने नंबर के थे, 400। तो यदि 200 में से 150 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, या 400 में से 300 नंबर आ जाते हैं, तो यकीनन मान लीजिए आपका सिलेक्शन पक्का है। यदि आप 300 नंबर रिटर्न में लेके आ जाते हैं तो आप कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं, सिर्फ फिजिकल क्वालिफाई हो, सिर्फ 50 नंबर भी आए तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है। कैसे, अब आपके देखिए 400 में से कितने नंबर आ गए बताओ, 300 नंबर आ गए। 400 में से कितने आ गए, 300 नंबर आ गए। अब देखिए 100 नंबर का फिजिकल होता है, जिसमें आपको कितने नंबर लाने, पास होने के लिए 50 नंबर लेके आने मिनिमम। मान लीजिएगा आरएस की कोई तैयारी कर रहा है तो उसका फिजिकल इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, मतलब फिजिकल एक्टिविटीज इतनी नहीं होती, तो आप 50 नंबर भी मान लीजिए, जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, 50 नंबर क्या बताओ, क्वालिफाइंग मार्क्स है, वो लेके आगे। अब देखिए ये आपके कितने हो गए, 350। और मैं आपको बता दूं पिछली बार इंटरव्यू कॉल किसके लिए हुआ था, तो बताओ 307 के लिए। कितने बताओ, 307 के लिए। और यहां यदि बता दूं तो 201। याद करें, 400 में से जिसके 201 नंबर आए थे, 400 में से जिसके 201 नंबर आए थे जनरल और ओबीसी में, 400 में से केवल कितने, 201 नंबर आए थे, उसका फिजिकल कॉल हो गया था। क्या हो गया था, फिजिकल कॉल। और जिसके यदि मान लीजिए कि बताओ 401 में से 201, 400 में से 201 आए, उसका फिजिकल कॉल हो गया था, पेपर की बात कर रहा हूं। और मान लीजिए आपके 50 नंबर ही आए, तो मैं आपको बता रहा हूं कि जिसके 307 आए थे उसका क्या हो गया था, 307 आया था, उसका इंटरव्यू कॉल हो गया था। 307 का मतलब है कि मान लीजिए 307 में से 50 घटा देते हैं, 307 में से क्या घटाते हैं, 50 घटा देते हैं। इसका मतलब क्या है, 257 वाले का, ठीक है, 257 वाले का, ठीक है। तो आप इतना समझ लीजिएगा, फिजिकल देखिए 400 में से कितने बताओ, 201 नंबर जिसका आया था उसका फिजिकल कॉल हो गया था, और 307 आया था उसका इंटरव्यू कॉल हो गया था। क्या हो गया था, इंटरव्यू कॉल हो गया था। आपके तो 350 आ रहे हैं, आपके तो देखो 400 में से आपको 300 नंबर लाने हैं। सिलेक्शन की बात कर रहा हूं, फिजिकल देने की बात नहीं कर रहा हूं। 400 में से जिसके 201 आए थे उसका फिजिकल कॉल हो गया था, लेकिन आपको कितने लेके आने, 300 लेके आने, ठीक है। अब देखिए जिसके 307 आए थे, जिसके 307 आए थे उसका इंटरव्यू कॉल हो गया था। आपको देख लीजिए 300 और 50, 350 है आपके, तो आपका तो इंटरव्यू कॉल होना ही होना है, 350, ठीक है। और आपको बता दें फाइनल मेरिट, फाइनल कट ऑफ कहां तक गई थी, तो देखिए ये जो 50 नंबर मैंने कहा कि ये 50 नंबर आपके ऐड नहीं होते, 50 नंबर आपके ऐड नहीं होते, कब, फाइनल मेरिट में नहीं होते। तो 300 नंबर तो आपके किसके हो गए, रिटर्न के हो गए। और 50 नंबर का जो इंटरव्यू था, 50 नंबर का इंटरव्यू था, उसमें से यदि आपको 25 नंबर भी मिलते हैं तो आपके नंबर कितने हो जाते हैं, 325 हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं, 325। और 325 वाले को सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। 450 में से कितने में से, 300 आपको पता है रिटर्न में आए, ठीक है, 25 आपके इंटरव्यू में आए, और आपको पता है 400 का रिटर्न हुआ था, 50 का इंटरव्यू हुआ था। 450 में से यदि 325 भी आ जाते हैं तो आपका सिलेक्शन श्योर है। तो आप इस टारगेट को लेकर तैयारी करें कि मुझे हिंदी में कम से कम 80 क्वेश्चन सही करने, ज्यादा हो तो ओवरऑल वेल एंड गुड है, और जीके के पेपर में कम से कम 70 क्वेश्चन सही करने हैं, और ज्यादा हो तो वेल एंड गुड है। और आपके जब 300 नंबर हो जाएंगे रिटर्न में, और यदि 50 में से इंटरव्यू में से 25 नंबर भी देते हैं, ठीक है, 22 नंबर भी आते हैं, तो भी आपका सिलेक्शन श्योर है। अच्छी खासी रैंक के साथ टॉप 50 में आपका सिलेक्शन श्योर है, ठीक है। तो ये पूरी प्लानिंग होनी चाहिए कि सर ये पूरा प्रोसेस है जिसके माध्यम से आप सिलेक्शन हासिल कर सकते हैं। मैंने बता दिया कितना क्या करना है, कितने क्वेश्चन सही करने हैं, क्या पढ़ना है, ये सारी प्लानिंग थी पेपर की। अब थोड़ा फिजिकल पे चर्चा कर लेते हैं।
देखिए पिछले की बात करें तो देखिए ये कट ऑफ मार्क्स बता रहा हूं फिजिकल के लिए। फिजिकल के लिए जो मेल कैंडिडेट था उसके लिए जनरल में 201, जिसके 201 आए थे उसका फिजिकल क्वालिफाई हो गया, फिजिकल कॉल हो गया था, ठीक है। यदि आप बात करें ओबीसी के लिए तो ओबीसी के लिए भी कितना था बताओ, 201 था। और यदि एससी के लिए बात करें तो एससी के लिए कितना था बताओ, 161 था। और एसटी के लिए बात करें तो आपसे पूछेंगे 151 था और इसके लिए 154 था, ठीक है। तो एससी के लिए 151 है, एसटी के लिए 154 था और जनरल और ओबीसी के लिए कितना था, 201 था, ठीक है। टीएसपी के लिए भी 201 था, टीएसपी के लिए 201 था, एमबीसी के लिए भी 201 था। यानी जिसके 201 आए थे 400 में से उसका फिजिकल कॉल हो गया, ठीक है। तो आपको 201 आ गया, उसका फिजिकल कॉल हो गया। लेकिन मैं कह रहा हूं आपको 300 नंबर लाने ताकि आपका सिलेक्शन हो। फिजिकल कॉल के लिए जरूरी नहीं, हम फिजिकल नहीं देने नहीं जा रहे हैं, हम तो फाइनल सिलेक्शन के लिए प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने बता दिया पिछली बार 201 आया था, उसका फिजिकल कॉल हो गया था। आगे की और बात कर लेते हैं। और यदि महिलाओं की बात करें सर, फीमेल की बात करें तो फीमेल सभी पास हो गई थी, क्योंकि फिजिकल के लिए 20 गुना पास करना होता है। तो जो 20 गुना में आती है वो सभी फीमेल क्या हो गई थी बताओ, पास हो गई थी। ये भी ध्यान रखें, जो 20 गुना में आती है वो फीमेल। अब बात कर लेते हैं फिजिकल की बात कर लेते हैं। फिजिकल से पहले मैं आपको बता देता हूं कि वो इंटरव्यू कॉल कितने के लिए हुआ। फिजिकल कॉल तो 201 के लिए हुआ था, इंटरव्यू कॉल 207 वालों का हो गया। 207 वालों का आपको 307 वालों का क्या हो गया, इंटरव्यू कॉल। तो 307 जनरल में, ठीक है, 307 जनरल में उनका क्या हो गया बताओ, इंटरव्यू कॉल हो गया। इसी प्रकार ओबीसी, तो ओबीसी में भी 307, ओबीसी में भी कितना बताओ, 307। एमबीसी में भी कितना बताओ, एमबीसी में भी 307, ओबीसी में भी 307, जनरल में भी 307। टीएसपी में यदि बात करें तो 263, और एससी की बात करें 255, और एसटी की बात करें 268। ऑल ओवर बात करें फिजिकल कॉल के लिए 201 वालों का हुआ था, इंटरव्यू कॉल कितने के लिए, 307 वालों का हो गया था। और अब मैंने कहा कि फाइनल कितने लाने आपको, तो मान लीजिए 307 वालों का मैं आपको यहां पे एवरेज बता रहा हूं, 307 वालों का इंटरव्यू कॉल हो गया। इसमें से 50 नंबर घटा दो, कितना घटा दो, 50 घटा दो, क्योंकि 50 तो कम से कम वो फिजिकल में लेकर आया होगा, ठीक है। 50 घटा दिए तो ये कितना है, 257। यानी उसके रिटर्न में नंबर कितने आए थे, जिसके रिटर्न में 257 नंबर आए थे, 50 नंबर फिजिकल में आ गए, टोटल नंबर कितने हो गए, 307, तो उसका इंटरव्यू कॉल हो गया। यानी 257 वालों का इंटरव्यू कॉल हो गया था। और मान लीजिए 257 वालों का इंटरव्यू कॉल हो गया, 257 वालों का, तो मेरिट कितनी गई होगी, तो मेरिट आपको होता है 280 के समथिंग गई होगी। कितने बताओ, 280 के समथिंग, ठीक है। और 200 मान लीजिए 280 की यदि बात करें तो 280 में यदि इसको इंटरव्यू में यदि 20 नंबर भी मिलते हैं, ठीक है, तो भी कितने हो जाते हैं, 300 नंबर। यानी फाइनल जो 300 नंबर लेके आया था, 200, मैं जनरल की बात कर रहा हूं, जो फाइनल 300 नंबर लेके आया था उसका सिलेक्शन हो गया। और आपके देखिए मैंने जो प्लानिंग बताई है कि 80 नंबर, 80 क्वेश्चन हिंदी के, 70 क्वेश्चन आपके जीके के, 150 और 20 नंबर इंटरव्यू के, तो आपको कितना हो गया, 150 का 300 और 20 320 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पिछली बार तो 300 पे ही हुआ था। तो ये प्लान याद रखें कि मुझे इतना इतना करना है, क्योंकि जब तक किसी भी लक्ष्य के लिए आप प्लान नहीं बनाओगे, आपने गोल सेटअप कर लिया लेकिन उसके लिए प्लानिंग नहीं बनाओगे, तब तक वो लक्ष्य हासिल नहीं होगा। दोस्तों बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारे हडल्स आएंगी, बहुत सारी बाधाएं आएंगी, लेकिन उनसे घबराना नहीं है। आपको अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होते जाना है और अंततः एक दिन आपको मुकाम हासिल होगा। चलिए अब बात कर लेते हैं फिजिकल की। फिजिकल में क्या क्या होता है, तो फिजिकल की मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। मेल कैंडिडेट के लिए बात करें तो 100 मीटर की रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है और चिनअप होती है। 100 मीटर की रेस होती है, लॉन्ग जंप होता है और चिनअप होती है। 100 मीटर की यदि बात करें रेस की, ये फिजिकल के क्वालिफाइंग होता है। 50 नंबर आपको 100 में से लाने होते हैं, 100 नंबर का फिजिकल होता है, 50 नंबर आपको लाने होते हैं। बताओ इंटरव्यू में हेल्प करते हैं, इंटरव्यू कॉलिंग के लिए, फाइनल मेरिट में इसका कोई रोल नहीं है। तो दो यदि आप मान लीजिए 14 सेकंड में करते हैं, 14 सेकंड में करते हैं तो 40 नंबर मिलेंगे। आपसे पूछेंगे 100 मीटर रेस कितने नंबर की है, 40 नंबर की है। यदि आप 14 सेकंड में कर लें तो पूरे के पूरे 40 मिलेंगे। 15 सेकंड में करते हैं तो 25 मिलेंगे, और यदि आप 16 सेकंड में करते हैं तो 15 मिलेंगे, और 16 सेकंड से कम करते हैं तो 0 नंबर मिलेंगे, कोई भी नंबर नहीं मिलेंगे। बात कर लेते हैं लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में कितने नंबर का है, 30 नंबर का लॉन्ग जंप। यदि आप 15 फीट करते हैं तो 30 नंबर मिलेंगे पूरे के पूरे। 14 फीट करते हैं तो आपसे 50 है, कितने बताओ, 14 फीट करते हैं तो 20 नंबर मिलेगा, और 13 फीट करते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, और 13 फीट से कम करते हैं तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। चिनअप कितने नंबर की है, तो चिनअप आपकी 30 नंबर की है। यदि आप 7 चिनअप निकालते हैं पूरे 30 नंबर मिलेंगे, यदि 6 निकालते हैं तो 20 मिलेंगे, और 5 निकालते हैं 10, और 5 से कम निकालते तो एक भी नहीं मिलेगा। इस प्रकार आपको होता है 100 मीटर की रेस 40 नंबर की, लॉन्ग जंप 30 नंबर का, और आपके चिनअप आपको 30 नंबर की। टोटल कितने बताओ, 100 नंबर का आपका क्या होता है, फिजिकल होता है। यही एक सर्विसमैन के लिए। महिलाओं की बात कर ले तो बताओ, पुरुषों के लिए बात करें तो पुरुषों की हाइट कितनी होनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना कितना होना चाहिए, 81 होना चाहिए, और फुलाने के बाद कितना होना चाहिए, 86 होना चाहिए। यह भी आप ध्यान रखें पुरुषों के लिए। अब बात कर लेते हैं महिलाओं की। तो महिलाओं की यदि बात करें तो महिलाओं के लिए 100 मीटर क्या बताओ, ठीक है, 100 मीटर ऐसे
महिलाओं के लिए भी क्या बताओ 100 मीटर रेस है, कितने नंबर की है, 40 नंबर की। उनके भी लॉन्ग जंप है, ठीक है, कितने बताओ, 30 का, ठीक है, लॉन्ग जंप है, ठीक है। उसके बाद यदि बात करें तो उनके लिए आपको होता है शॉर्ट पुट। शॉर्ट पुट का मतलब है आपको होता है यहां पे, ठीक है, शॉर्ट पुट का मतलब है अपन कह सकते हैं कि बताओ शॉर्ट पुट का मतलब है आपको शॉर्ट पुट फेंकना है, ठीक है, तो गोला फेंकना है जिसे अपन कहते हैं। और ये कहते हैं कि बताओ 30 का, कितने का बताओ, 30 का। यदि 100 मीटर रेस, ठीक है, 100 मीटर रेस की बात करें, यदि आप 17 सेकंड, यदि आपसे पूछेंगे 17 सेकंड करते हैं तो 40, 15 में करते हैं तो 25, और यदि आपसे पूछेंगे 13 में करते हैं तो 15 सेकंड, ठीक है। लॉन्ग जंप की बात करें, ठीक है, तो यदि आप लॉन्ग जंप की बात करें तो आप 10 फीट करते हैं तो आपको तो पूरे के पूरे 30, ठीक है। इसी प्रकार आपसे पूछा है कि बताओ लॉन्ग जंप की यदि बात करें तो देखिए फीमेल कैंडिडेट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, मैं आपको बता देता हूं। फीमेल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं कि फीमेल के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है। उसमें थोड़ा धुंधला सा तस्वीर दिख रही थी। फीमेल के लिए बात करें तो यदि बात करें लॉन्ग जंप यदि आप 10 फीट करते हैं, 10 फीट या उससे अधिक करते हैं तो पूरे 30 नंबर मिलते हैं। 9 फीट करते हैं तो आपको पता है 20 नंबर मिलेंगे, और 8 फीट करते हैं तो आपको कितने नंबर मिलेंगे, 10, और 8 फीट से कम करते तो एक भी नहीं मिलेगा। इसी प्रकार यदि बात करें कि बताओ शॉर्ट पुट की बात करें जो 4 किलो का होता है गोला, ठीक है, यदि उसको आप 16 फीट फेंकते हैं तो आपको पूरे 30 नंबर मिलेंगे। 15 फीट फेंकते हैं तो 20 नंबर मिलेंगे, और 14 फीट फेंकते हैं तो 10 नंबर मिलेंगे, और 14 फीट से कम फेंकते हैं तो एक नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसमें आपको तो 100 मीटर रेस है, लॉन्ग जंप है, ठीक है, और साथ ही साथ आपको यह ध्यान रखना है कि बताओ क्या है, शॉर्ट फुट है। ये टोटल कितने बताओ, 100 नंबर, कितने बताओ, 100 नंबर का ये प्लानिंग होना चाहिए। ये आपका फिजिकल हो गया। अब इंटरव्यू, लास्ट प्रोसेस जो बचता है वो इंटरव्यू। जो भी कोई कैंडिडेट है वो इंटरव्यू के प्रोसेस में गुजरता है, इंटरव्यू तक जाता है। तो इंटरव्यू की यदि बात करें तो इंटरव्यू में आपसे पूछेंगे 50 नंबर का होता है, कितने होगा, 50। किसी भी इंटरव्यू में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, एक तो आपका सबसे पहले इंटरव्यू में आपको बताए आपका ड्रेसिंग कोड का ध्यान रखें, ड्रेसिंग कोड, आपका ड्रेस कोड क्या होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आई कॉन्टेक्ट का थोड़ा ध्यान रखें, आई कॉन्टेक्ट कैसा होना चाहिए। फिर आपको नाम को लेके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नाम को लेके कैसे, आपका नाम का कोई चर्चित खिलाड़ी है, आपका नाम का समानार्थक क्या है, विपरीतार्थक क्या है, ठीक है, आपका नाम है, ठीक है, वो ना आपका नाम आपके व्यक्तित्व को कितना सूट करता है, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और आपका नाम का कोई पर्यायवाची है, ठीक है, आपका नाम का कोई प्रसिद्ध आपको पता है व्यक्ति है, खिलाड़ी है, तो ऐसा जैसे आपका नाम सचिन, तो सचिन के बारे में कहा जानता है सचिन तेंदुलकर, इस प्रकार के क्वेश्चन नाम से पूछे जाते हैं। फिर आपसे जो दूसरा क्वेश्चन आता है वो आपकी जन्म तिथि से लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है। जन्म तिथि से लेकर क्वेश्चन कैसे आते हैं, मान लीजिए आपका जन्म 1991 में हुआ है, आपकी जन्म तिथि 1991 में, तो 1991 में भारत में वैश्वीकरण अपनाया गया था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपका जन्म मान लीजिए 1991 में हुआ है, ठीक है, तो 1991 से रिलेटेड कोई घटना पूछी जा सकती है। आपका जन्म यदि 1995 में हुआ तो उससे रिलेटेड कोई घटना पूछी जा सकती है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी जन्म तिथि से। और क्वेश्चन क्या आ सकते हैं इंटरव्यू से, इंटरव्यू आपका जन्म, आपका आप कहां से बिलोंग करते हैं, मान लीजिए आपका जिले को लेकर क्वेश्चन आ सकता है, आपका जिले को लेकर क्वेश्चन आ सकता है। आपका जिला यदि मान लीजिए अजमेर है तो अजमेर का ऐतिहासिक महत्व क्या है, ठीक है, उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है, उसका राजनीतिक महत्व क्या है, उसका आर्थिक महत्व क्या है, ठीक है, उसका भौगोलिक महत्व क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन। आर्थिक महत्व का मतलब है कि वहां पे आपको पता है कौन कौन सा तबीजी मसाला अनुसंधान केंद्र है, ठीक है, उसका ऐतिहासिक महत्व तो पुष्कर है, ठीक है, बर्मा मंदिर है, फिर आपको पता है। इसी प्रकार है यहाँ पे अपन बात करें तो दरगाह शरीफ है, ऐसे क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते हैं। कौन कौन सा दुर्ग है, तारागढ़ दुर्ग है, इस प्रकार के, ठीक है। सांस्कृतिक की बात करें तो वहां पे आपको पता है आर्ट एंड कल्चर में क्या क्या प्रसिद्ध है, इस प्रकार के। भौगोलिक की बात करें तो बताओ अजमेर में आपको होता है भौगोलिक दृष्टि से कौन कौन से, जैसे भौगोलिक में आपको जिले हैं, नदियां हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अपने जिले को तैयार कर लें, जिले के बाद आप अपनी तहसील को तैयार कर लें। आप कहां से बिलोंग करते हैं तो आपकी तहसील, यदि तहसील आपकी प्रसिद्ध है, आप किशनगढ़, अजमेर में किशनगढ़ तहसील से तो किशनगढ़ की बनी ठनी, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और फिर आपका गांव तैयार कर ले, क्या तैयार कर ले, गांव, यदि आपका गांव कोई फेमस है, आपके गांव से कोई सांसद है, कोई विधायक है, और कोई प्रसिद्ध आपको खिलाड़ी हुआ है, कोई व्यक्तित्व है, तो उस गांव को भी आप तैयार कर ले। इसी प्रकार यदि बात करें और क्या पूछ सकता है तो इंटरव्यू में जो जिला नाम आप कहां से बिलोंग करते हैं ये हो गया। फिर आपको पता है आपकी शैक्षणिक योग्यता, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से क्वेश्चन आ सकते हैं, शैक्षणिक योग्यता से, कि यदि मान लीजिए आपने 12th के बाद सब्जेक्ट चेंज किया तो क्यों किया है, फिर ग्रेजुएशन में कौन कौन सा सब्जेक्ट रहे, उनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिर आपसे जो क्वेश्चन पूछ सकता है वो आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछ सकता है। हॉबी का मतलब अभिरुचि, आपकी हॉबी क्या है, तो आपकी हॉबी से क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपकी हॉबी क्या है, किसी भी हॉबी को लेकर डिस्कशन किया जा सकता है। फिर आपसे क्वेश्चन क्या आ सकता है इसमें से इंटरव्यू में यदि बात करें तो यदि आप पहले से पुलिस सर्विस में हो,
आप पहले से यदि किसी पुलिस सर्विस में, तो पुलिस सर्विस से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। यदि आप ऑलरेडी कांस्टेबल में हो और सब इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो आपसे यहां पे पुलिस के लिए कौन कौन सी चुनौती है, उनका क्या क्या समाधान है, इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यदि आप पहले और किसी सेवा में हो, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप ये सेवा छोड़ के पुलिस में क्यों आना चाहते हैं। ठीक है, पुलिस में क्यों आना चाहते हैं, ये क्वेश्चन सामान्यतः आपको जनरली सभी से पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार के तमाम क्वेश्चन आपके इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जब इंटरव्यू होगा तब हम इस पे एक और पूरा कंप्लीट लेक्चर तैयार करेंगे। ठीक है, तो आज हमने त्रिस्तरीय जो एग्जाम था सब इंस्पेक्टर उसकी तैयारी की, कंप्लीट रणनीतिक चर्चा की। ठीक है, कैसा लगा वीडियो, कितना आपको आपके लिए फ्रूटफुल है, कितना लिए आपके लिए उपयोगी रहेगा, तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।